कि पूछो को बेलपत्र कैसे चढ़ाए। बृहद धर्म पुराण में लिखा है कि बेलपत्र एक रात पहले गंगा जल में डालो। पूरा बेलपत्र एक रात्रि पहले गंगा जल में डाल दो, दूसरे दिन पहुंचो उसको, तीनों पत्तियों पर अपनी इष्ट का नाम ओम ये सब लिख करके, मोर पंखी से लिखो, बेलपत्र की डंठल से लिखो, या सलाई बुनने वाली, स्वेटर बुनने वाली सलाई से लिखो, उसके ऊपर ओम लिखो, राम लिखो, कृष्ण लिखो, ये सब लिख करके। और वर्णन तो यह है कि जब आपने लिख दिया है, फिर वो जब सूख जाए लिखा हुआ, उसके बाद फिर आप महादेव के ऊपर चढ़ाइए। ये बृहद धर्म पुराण में लिखा है। मैंने बेलपत्र के 21 नाम भी बताए थे, पता नहीं जयपुर से बताया या वृंदावन से कहीं बोला था मैं। उसके ऊपर लिखा हुआ, उसके ऊपर लिख दें, फिर उसको फैला करके ऐसे परात में रख दें, वो मिटे नहीं, वो पूछे नहीं, वो सूख जाए लिखा हुआ। फिर उसके बाद आज ही मैंने बोला, आज ही तो मैंने पढ़ा है, अग्नि पुराण में मैंने पढ़ लिया है, 2 उंगली और अंगूठा बेलपत्र चढ़ाते समय, ये 3, 2 उंगली और 1 अंगूठा, इसके द्वारा बेलपत्र चढ़ाइए। तो जो हमारी एक परंपरा जो बनी हुई है वो बड़ी अद्भुत है। शंकर का अभिषेक करने से पितृ दोष और वास्तु दोष कैसे छुटकारा पाते हैं, मत्स्य पुराण में वर्णन है। ताली बजाना मत आप, आपको नजर लग जाएगी। शंकर के बिना तो कुछ है ही नहीं। से पंचायतन हो तो बड़ा कमाल हो जाता है, बस प्राण प्रतिष्ठित मत करना। आपके घर में शंकर की पिंडियां हैं, वो चिपकी ना हो, स्थायी ना हो, कभी भी उठाकर इधर उधर, ये बात ध्यान में रखना। घर में जो आप शंकर जी बैठाते हैं वो प्राण प्रतिष्ठित ना हो, उसको फेविकॉल से चिपकाइए मत, उसको उठा करके आप स्नान करा सकें। मंदिर की प्रतिमाओं को उठा के आप स्नान नहीं करा सकते। इसको कहते हैं चल प्रतिमाएं, जिनको उठाकर, शंकर जी हों उठा के, नंदी हैं, कार्तिकेय जी हैं, इनको उठाकर हाथ में लेके आप उन्हें नहला धुला सकें, वस्त्र से उन्हें साफ कर सकें। इस तरीके से घर में प्रतिमाओं को आप उसको ज्वाइंट ना करें, धरती पर चिपकाएं नहीं उसे। प्राण प्रतिष्ठा महोदधि बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, सब किताबों को हम पढ़ते रहते हैं और यहाँ से प्रभु बातें बोलते रहते हैं जो आपके काम में आने वाली। सालेग्राम, नर्मदेश्वर, ये प्राण प्रतिष्ठित कराने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ती है, स्वयं ही प्राण प्रतिष्ठित है अपने आप में, अपने आप प्राण प्रतिष्ठित है। ऐसा देवता, इसी से पुराण में लिखा हुआ है कि आप नित्य शंकर को जल चढ़ाते हैं और आप कहीं गए, आपको महादेव की पिंडी नहीं मिली, तो आप ये रुद्र मुद्रा कहते हैं इसको, यूं 2 उंगलियों के बीच में अंगूठा ऐसे बाहर निकाल लें और इसके ऊपर ही 1 लोटा जल चढ़ा दें। मंदिर के महादेव के ऊपर चढ़ाने का जो महत्व है, इसका वही महत्व है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब शंकर जी पर चढ़ाई नहीं, अंगूठे पे ही चढ़ाते रहे। ये तब है जब आपको मंदिर का अभाव दिखाई दे रहा है, आपको मंदिर मिल नहीं रहा है। वैसे तो प्राय महादेव के तो मंदिर मिल ही जाते हैं। आज मैंने एक बात और सीख ली है, पहली बार बोल रहा हूं क्योंकि मैंने पहली बार पढ़ी है। मैं अग्नि पुराण भी इस समय पढ़ रहा हूं और अग्नि पुराण में महादेव का अद्भुत महात्म्य वर्णन है, लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि जिस समय बेलपत्र आप चढ़ा रहे हैं, उस समय बेलपत्र पर आपकी अनामिका उंगली, मध्यमा उंगली और अंगूठा, ये 3 ही स्पर्श हों। इन 3 से ही बेलपत्र को पकड़ करके चढ़ाइए। बेलपत्र चढ़ाते समय आपकी छोटी उंगली और तर्जनी, ये दोनों उसको छुए नहीं। ये मैंने आज पहली बार पढ़ा है और आनंद हो गया है पढ़ के। जब आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर ये मान लिया जाए ये बेलपत्र है, इसको ऐसे आप चंदन में या रोली में ऐसे मोड़ कर, इसे डुबा करके और इसको यूं करके यूं ऐसे चढ़ाइए इसको।